वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान राम ने कहा, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकीमपि आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। जिनसे मुझे प्यार है, अगर लोक आराधना के लिए मुझे इन सब का त्याग करना पड़े तो मुझे रत्ती भर भी हिचक नहीं हो। ये तो मुझे सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखना है कि मेरा फैसला, मेरा निर्णय समाज के अंतिम छोर पे बैठा जो व्यक्ति है उसके जीवन में उसका क्या असर पड़ेगा। अगर अच्छा असर पड़ता है तो मुझे बगैर किसी संकोच के आगे जाना चाहिए। भगवान कृष्ण उसी बात को कह रहे हैं कि कोई भी काम हम करते हैं पूरी मेहनत से करना है, लेकिन हमारी प्रेरणा का स्रोत लोका संग चिकीर्षु डिजायरिंग लोका संग्रहम वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। और ये अभी अभी शायद उपसभापति जी ने या माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भगवान राम की बात की। हम सब पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में, और सार्वजनिक जीवन में जो आदमी है उसके लिए उसको रास्ता दिखाने वाली चीज क्या है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि भगवान राम ने कहा, स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकीमपि आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। जिनसे मुझे प्यार है, जिनका मेरे ऊपर यह अधिकार है कि मैं उनके प्रति दया दिखाऊं, जो मेरे मित्र हैं, और हद तो यह है कि मेरे प्राणों से प्यारी जानकी। लेकिन लोक आराधना, पब्लिक सर्विस को क्या कहा है भगवान राम ने? लोक आराधना। अगर लोक आराधना के लिए मुझे इन सब का त्याग करना पड़े तो मुझे रत्ती भर भी हिचक नहीं हो। ये भारतीय आदर्श है। अभी हम वहां बैठे थे तो शायद हिमाचल प्रदेश के माननीय स्पीकर साहब ने राजनीति के बारे में कुछ कहा। हमारी समस्या ये है कि हम राजनीति को या जो भी दूसरी चीजें, हम पश्चिम की परिभाषाओं को स्वीकार कर लेते हैं, भारतीय परिभाषाओं को हमने दरकिनार कर दिया। भारत की परिभाषा क्या है राजनीति की? भारत की परिभाषा है सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा, सर्वे विद्या राजधर्मेषु चोक्ता, सर्वे दीक्षा राजधर्मेषु युक्ता, सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविष्टा। हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो विरासत है उसमें राजनीति का मतलब है कि हम बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहें, सारा ज्ञान प्राप्त करने की हम कोशिश करें, अच्छे संस्कार प्राप्त करने की कोशिश करें, और हमारा दिल इतना बड़ा हो कि उसमें सर्वे लोका राज धर्मेषु प्रविष्टा, हर कोई उसमें समा जाए। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है। बल्कि मुझे याद आ गया महाभारत की छोटी सी स्टोरी, जहां मां कुंती ने पांचों पांडवों को वन जाते समय जब वो छोड़ने गए, कहा वापस जाओ, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, हमें यहीं छोड़ दो। और क्या कहा? निर्वस्वा कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिविसा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मनसते महदस्तुचा। जाओ अपने भाइयों को लेके वापस जाओ, शासन संभालो, और तुम्हारी बुद्धि धर्म का मतलब रिलीजन मत लीजिएगा, रिलीजन नहीं, धर्म। बहुत सारे 19 उसके अर्थ बताए गए। वो तो जो अपनी आस्था की अभिव्यक्ति, वो तो उसका 1% भी हिस्सा नहीं है। वो उसका धर्म है सभ्य जीवन जीने के लिए कुछ नियमों का पालन करना। तो कहा तुम्हारी बुद्धि धर्म में मूलित होनी चाहिए, और तुम्हारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम उसमें हर किसी को अपने अंदर समझ सको। मैंने समय पहले ही ज्यादा ले लिया, इसलिए मैं मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। लेकिन जी नो सर, यू हैव टू मूव अराउंड इन पटना एंड यू हैव टू गो टू अदर प्लेसेस। आई एम वेरी सॉरी, बट ये लास्ट में जरूर कहना चाहूंगा
ये भी मुझे बड़ा सुंदर लगता है। और ये उन लोगों के लिए खास तौर से, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये नेतृत्व देने वाले लोग हैं देश को, समाज को। तो जिनके ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है? भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदि हियाहम ना वर्तेयम जातु कर्मण्य तंदिरता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। अगर मैं हर समय अपने कर्मों को ना करता रहूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन चूंकि मुझे लोग आदर्श के तौर पे देखते हैं, और अगर मैं निरंतर अपने कर्मों में न लगा रहूं और सुस्त होकर बैठ जाऊं, तो दुनिया मेरा अनुसरण करेगी और विश्व पर संकट आ जाएगा। तो जिसके ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी यह भी है कि वो समाज को प्रेरित करता है, और जो समाज को प्रेरित करता है उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका कामकाज का तरीका आदर्श होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसकी कोशिश करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि हमने केवल लोकतंत्र नहीं, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का पता होना, इसलिए हमारी सांस्कृतिक विरासत तो केवल मानव की प्रतिष्ठा, वो तो दूसरे नंबर पर आती है। हम तो मानव की दिव्यता को देखते हैं, जिसके अंदर सारे अधिकार निहित हैं। तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का भी अंदाजा होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके यहाँ जो ये 2 दिन सम्मेलन चला है, उसमें इन सभी विषयों पर चर्चा हुई होगी, और आपके जो संकल्प होंगे, आपकी जो संस्तुतियाँ होंगी, वो हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगी और ऐसा रास्ता प्रशस्त करेंगी जिससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से ज़्यादा परिचित हो सकें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय
29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।